अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा आज का मौजू एक ऐसे वाक़े पर मबनी है जो एक गुलकारा के साथ पेश आया जिसका नाम था नूर अल तकाका। नूर अल तकाका जो कि कुवैती गुलकारा हैं, इनके बैंड में सब परफॉर्मर्स खवातीन थी और ये बैंड शादियों की तकरीबात को चार चांद लगाने के लिए बहुत मशहूर था। नूरा का दावा है कि वो अपने बैंड के हमरा जिनों की एक शादी की तकरीब में अपने फन का मुजाहरा करके आई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नूर अल तकाका ने बताया कि शादियों के फंक्शंस पर इनकी बहुत ज्यादा मांग रहती है और अमीर तरीन खानदान इन्हें और इनके बैंड को अपनी तकरीबात में बुलाते हैं। एक दिन जब इनका बैंड हफ्तावार छुट्टी पर था, अचानक एक औरत का फोन आया। उस औरत की आवाज बहुत अजीब थी और उस औरत ने नूरा को बताया कि वो अपनी बेटी की शादी की तकरीब में नूरा को बुलाना चाहती है। नूरा के मुताबिक उन्होंने फोन करने वाली औरत को बताया कि बैंड छुट्टी पर है और बैंड के अराकीन पहले ही बहुत थके हुए हैं। औरत ने पेशकश की कि वो इन्हें डबल अदायगी करेगी। ये सुनकर नूरा ने सोचा कि अच्छी खासी रकम हाथ आ रही है तो एक छुट्टी मंसूख करने में कोई मुजायका नहीं है। नूरा ने कुछ गौर व फिक्र के बाद फैसला कर लिया और फोन बंद कर दिया। नूरा बताती हैं कि इन्होंने अपने बैंड के अराकीन को बारी बारी फोन करना शुरू किया ताकि इन्हें छुट्टी मंसूख करने पर राजी किया जा सके। बैंड के ज्यादातर अराकीन छुट्टी करने के हक में थे, मगर जब इन्होंने डबल अदायगी के बारे में सुना तो सब मान गए। लिहाजा नूरा और इनका बैंड उसी रात बताए हुए पते की तरफ रवाना हो गए। नूरा के मुताबिक ऐसा इनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार न जाने क्यों सारे रास्ते इनके दिल को अजीब सा महसूस होता रहा, लेकिन इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। नूरा कहती हैं कि रास्ता भी बहुत अजीब था, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे भूल भलाइयों की तरह हो, जैसे कोई घूम फिर कर किसी को कहीं और ले जाना चाह रहा हो। अचानक सबको लगा कि वो रास्ता खो बैठे हैं। गाड़ियां बहुत आहिस्ता चल रही थीं और अभी इस बारे में बैंड के अराकीन एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि इन्हें बहुत सारे लोग इकट्ठे दिखाई दिए। जब करीब पहुंचकर पूछा गया तो मालूम हुआ कि शादी की तकरीब वहीं हो रही थी जहां नूर अल तकाका और इनके बैंड को बुलाया गया था। नूरा बताती हैं कि ये एक बहुत बड़ा घर था जहां म्यूजिक जोर जोर से बज रहा था। नूरा और बैंड के अराकीन इमारत में दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि तकरीब में शरीक लोगों ने अजीब से लिबास ज़ेबे तन किए हुए थे। जिस औरत ने नूरा को फोन किया था वो सामने आई और इनका इस्तकबाल किया। नूरा ने उसे उसकी आवाज से पहचान लिया। नूरा कहती हैं कि इस औरत ने जब इनके गाल पर बोसा दिया तो इन्हें यूं महसूस हुआ कि जैसे उस औरत की खाल पथरीली है और इसे एक अजीब सी हरारत और हिद्दत महसूस हुई। उस औरत का लिबास भी बहुत अजीब था जो मामूल से हटकर था। खैर, नूरा और बैंड के अराकीन परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो गए। जैसे ही तकरीब में शरीक मेहमानों ने रक्स शुरू किया, वो बहुत ही मुनफरिद और अजीब था। नूरा को ये रक्स देखकर खौफ महसूस हुआ और वो सोचने लगी कि ये कौन लोग हैं। इन सब बातों को नोटिस करने के बावजूद नूरा खामोश रही। रात गहरी हो चुकी थी, बैंड के अराकीन थक चुके थे, मगर फरमाइशों का सिलसिला था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक एक टीम मेंबर बेहोश होकर गिर पड़ी। नूरा आगे बढ़ी और जानने की कोशिश की कि इस लड़की को क्या हुआ है। वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। अभी नूरा ने मजीद गौर किया तो देखा कि इनके बैंड की एक और मेंबर जैसे सकते में चली गई थी और मुसलसल एक जानिब देखे जा रही थी। जब नूरा ने उस तरफ देखा तो एक डरावना मंजर था। रक्स करने वाले अब उछलना कूदना शुरू हो चुके थे और इनके पांव इंसानी सूरत के नहीं थे, बल्कि वो बकरियों के सुम थे। नूरा पर भी कपकपी तारी हो गई। वो भी शायद बेहोश होकर गिर पड़ती, लेकिन इन्हें याद आया कि वो बैंड की सरबराह है और इन्हें हर हाल में अपनी हिम्मत को जमा रखना है। इस सूरत हाल से ना सिर्फ खुद बाहर निकलना है बल्कि अपनी टीम के तमाम अराकीन को भी संभालना है। नूरा को लगा कि अगर इन्होंने खौफ का इजहार किया तो ये लोग इन्हें और इनके बैंड को यहाँ से कभी जाने नहीं देंगे। नूरा ने अपने आप को मजबूत रखा और मुसलसल गाती रही। इस दौरान नूरा ने इशारों के जरिए अपनी टीम के अराकीन को समझाया कि सब चुप रहें, हिम्मत करें और नॉर्मल तरीके से परफॉर्म करते रहें। शादी की तकरीब में शरीक एक मेहमान नूरा के करीब आया और पूछने लगा कि बैंड की एक रुकन क्यों बेहोश हो गई थी। नूरा ने बताया कि ये सब दरअसल थकावट की वजह से हुआ है और बैंड के बाकी अराकीन को भी आराम की शदीद जरूरत है। ये सुनकर नूरा और उनके बैंड को उनके कमरे में वापस ले जाया गया जहां वो पहले आराम कर रहे थे। कमरे की हालत देखकर लगता था कि जैसे वहां 100 साल से कोई दाखिल ही नहीं हुआ। वहां का बिस्तर भी बहुत कदीम था और उस पर गर्द जमी हुई थी। नूरा और इनका बैंड इस कमरे में अभी आराम कर ही रहे थे कि वही औरत जिसने फोन करके इन्हें बुलाया था उस कमरे में दाखिल हुई। उस औरत की शक्ल और उसका हुलिया इतना खौफनाक था कि नूरा और इनके तमाम टीम मेंबर्स ने चीखें मारना शुरू कर दी।
वो सब अपना सामान छोड़कर उस घर से भाग निकले। जब काफी देर बाद होश आया तो बैंड को मालूम हुआ कि वो एक वीराने में है। नूरा और इनका बैंड सड़क की तलाश में निकले और काफी देर चलने के बाद इन्हें सड़क नजर आई। रात के आखिरी पहर में वो सब वीरान सड़क पर खड़े थे और सब पर खौफ तारी था। काफी देर बाद उन्हें वहां एक शख्स दिखाई दिया। वो शख्स इन खवातीन को वीराने में देखकर हैरान हुआ और इनसे सवाल पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही हैं। नूरा ने उस शख्स को सारी कहानी सुनाई। वो शख्स भी ये सुनकर खौफजदा हो गया, लेकिन उसने अपनी गाड़ी में नूरा और इनके बैंड को लिफ्ट दी और इन्हें इनके घर तक बाहिफाजत पहुंचा दिया। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद नूरा शदीद बीमार हो गई और कुछ अरसा बीमार रहने के बाद इनका इंतकाल हो गया। मुआज़िज़ दोस्तों, इस तरह का वाक़या एक गांव में पेश आया जहां जिन्नात से मुतल्लिक बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात सुनने में आए थे। इस वाक़े में एक हाजी साहब का जिक्र है जो जिला भक्कर के एक गांव में नए नए आबाद हुए थे। गांव के कुछ लोग दुनियावी तालीम से वाकिफ थे, लेकिन अक्सर लोग कुरान के इल्म से ही वाकिफ थे। हाजी साहब के पास दीन का बहुत इल्म था और यही वजह थी कि गांव के अक्सर लोग दीन के मामलात में इनसे मशवरा लेते थे। हाजी साहब को गांव की मस्जिद का इमाम भी मुकर्रर किया गया था और वो लोगों को कुरान की तालीम देते थे और दीनी मामलात में रहनुमाई करते थे। गांव के दरमियान एक पुराना दरख्त था जिसके आसपास हरियाली और सब्जा था। गांव के मर्द हजरात वहां अपने मवेशी छोड़कर बैठते थे। हाजी साहब भी अक्सर बकरियां चराते हुए वहां जाते थे और दीन की बातें करते थे। एक दिन सर्दियों की रात में इशा की नमाज के बाद हाजी साहब के दरवाजे पर दस्तक हुई। हाजी साहब ने दरवाजा खोला तो सामने 3 सफेद दाढ़ी वाले नूरानी चेहरे वाले आदमी खड़े थे। उन्होंने सलाम किया और हाजी साहब से पूछा कि क्या ये हाजी कुदरतुल्लाह साहब का घर है। हाजी साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ही हाजी कुदरतुल्लाह हूँ। उन तीनों आदमियों में से एक ने कहा कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। हाजी साहब को इन लोगों की गुफ्तगू और इनके नूरानी चेहरों की वजह से कुछ गैर मामूली महसूस हो रहा था, लेकिन वो मान गए और कहा कि आप इंतजार करें, मैं अपना लिबास तब्दील करके आता हूँ। हाजी साहब वापस आए और तीनों आदमी उनके आगे आगे चलने लगे। चलते चलते वो गांव की हदूद से बाहर एक सुनसान वादी में पहुंच गए। हाजी साहब को कुछ खौफ महसूस होने लगा क्योंकि ये रास्ता बहुत सुनसान था और वहां सिर्फ एक वीरान वादी थी। हाजी साहब ने उन आदमियों से कहा कि शायद आपको रास्ता नहीं मालूम, मुझे बताएं कि कहां जाना है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। एक आदमी बोला कि ए आदमजाद, डरो नहीं, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। हाजी साहब ये सुनकर चौंक गए कि उसने इन्हें आदमजाद क्यों कहा। हाजी साहब को अब यकीन हो चुका था कि ये लोग आम इंसान नहीं हैं। हाजी साहब ने वहां नमाज जनाजा पढ़ाई और जब नमाज खत्म हुई तो वो आदमी जो हाजी साहब को लाया था उनके सामने आया और कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी की, अब हमने बहुत दूर जाना है। उस आदमी ने अपनी जेब से चंद कोयले निकाले और हाजी साहब को देते हुए कहा कि ये आपका हक है। हाजी साहब ने खौफ के मारे एक कोयला उठा लिया। जब हाजी साहब वहां से जाने लगे तो इनके पीछे से खुदा हाफिज की आवाज आई और जब उन्होंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हाजी साहब पसीने में शराबूर हो चुके थे और जब इन्हें होश आया तो वो अपने घर के दरवाजे पर बेहोश पड़े थे। इनकी एहलिया ने बताया कि वो घर के दरवाजे पर बेहोश हो गए थे। हाजी साहब को कोयले का ख्याल आया और जब उन्होंने उसे निकाला तो वो एक कीमती हीरा था और ये वाकया हाजी साहब कभी भूल नहीं पाए।